मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से लेकर 70 तक करते हैं। तर्जुमा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हैं। आपने जवाब दिया, मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। उन्होंने कहा, ए मूसा, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसकी माहियत बयान कर दे। आपने फरमाया, सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बढ़िया हो और ना बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया बजा लाओ। वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करे कि उसका रंग क्या है। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग है। वो कहने लगे, अब अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें इसकी मज़ीद माहियत बतलाए। इस किस्म की गाय तो बहुत हैं, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम हदायत वाले हो जाएंगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, हमने इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट रूल को इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट रूल की शर्त यह कि दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हों, तो फिर आपके पास आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्केयर, जी ऑफ एक्स का स्केयर, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये तरीकाकार है कोएफिशिएंट रूल का। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्केयर आ जाएगा, x माइनस 4 का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी x माइनस 4 डी अवर डी एक्स और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा फार्मूले में, फिर ये आ जाएगा ऊपर वाला ऐसे ही 3x माइनस 5 और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा x माइनस 4। इसको आप फर्दर सॉल्व करें। ये अब आपके पास आ जाएगा x माइनस 4, ये डेरिवेटिव तीनों के साथ दोनों के साथ लगाएं, डी अवर डी एक्स इंटू 3x आ जाएगा माइनस डी अवर डी एक्स इंटू 5 माइनस ये आ जाएगा 3x माइनस 5 एज इट इज़ और आगे ये डेरिवेटिव दोनों के साथ लगा दें, डी अवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी अवर डी एक्स इंटू 4 और नीचे वाला एज इट इज़ x माइनस 4 का स्केयर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 4, 3x 3 स्टार में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 माइनस 0 आ जाएगा माइनस 3x माइनस 5, ये x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इस 3 को स्टार में लिख लें, x माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 को बेशक स्टार में लिख लें, यह आ जाएगा x माइनस 4, 1 को भी स्टार में अगर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके साथ, 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 3x, 3 4 आर 12, आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 5 ये आपके पास आ जाएगा माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स और ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब।
नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाय 4x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। जब हम इस पे कोफिशिएंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ 4x क्यूब प्लस 1, फिर ये आ जाएगा डी अवर डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, और फिर आपके पास आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 4x का क्यूब प्लस 1। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 1, यह आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 को स्टार्ट में कर लें, कि आपके पास आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, फिर माइनस यह आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, यह आ जाएगा डी अवर डी एक्स, इस 4 को स्टार्ट में कर लें, यह आपके पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस डी अवर डी एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4x का क्यूब प्लस 1 का होल का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 1, ये माइनस पावर जब स्टार्ट में आएगी 2, एक्स स्क्वायर है, एक पावर कम करेंगे ये x आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ गया है 0, बल्कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये 6 है, ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, फिर ये 4, ये x क्यूब है, यहाँ पे पावर 3 शुरू में आ जाएगी, x क्यूब है, एक पावर कम करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ गया है 4x का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये आपके पास इस माइनस 2x प्लस 6 को पहले लिख लें, 2x प्लस 6, 4x का क्यूब प्लस 1 माइनस 4 3 12x स्क्वायर को पहले लिख लें, 12x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाय 4x का क्यूब प्लस 1 का होल का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें, प्रोग्राम फर्दर सॉल्व करें, इस माइनस 2x को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 4 2 माइनस 8, ये x है और ये x क्यूब है, तो ये आ गया x पावर 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस 2x, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, x का क्यूब आ गया, 6 1 6 आ गया, माइनस फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 12x पावर 4 माइनस 12x पावर 4, और 12 6 72, ये x किया है और ये x है, ये आ जाएगा x का क्यूब डिवाइडेड बाय 4x क्यूब प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये अब आपके पास आ जाएगा माइनस 8x पावर 4 माइनस 2x प्लस 24x पावर 3 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 12x पावर 4 प्लस माइनस माइनस 72x का क्यूब डिवाइडेड बाय 4x का क्यूब प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अब ये आपके पास 12x पावर 4 है और ये 8x पावर 4 है, 12 में से 8 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4x पावर 4, उसके बाद x क्यूब देखें 24x का क्यूब, और ये आपके पास 72 है, तो अगर हम इसको निकालें बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, यह आ जाएगा 48x का क्यूब, यानी ये टर्म भी आपके पास हो गई है और ये टर्म भी आपके पास हो गई है। फिर आपके पास आ गया x, यह आ जाएगा माइनस 2x
प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4x का क्यूब प्लस 1 का होल का स्क्वायर। बस हम कह सकते हैं कि फाइनल आपके पास जो dy बाई डी एक्स का आंसर है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 48x पावर ये 4 है, 4x पावर 4 माइनस 48x का क्यूब माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4x का क्यूब प्लस 1 का होल का स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। पार्ट नंबर सी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स, आ जाएगा 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। इसका तरीकाकार ये, नीचे वाले का स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 5x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स। अब आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स, यह आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू 5x प्लस डी अवर डी एक्स इंटू 6 माइनस ये आ जाएगा 5x प्लस 6। यहाँ पे इसको आप यूँ समझ लें कि लिखा हुआ है x की पावर 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा डी अवर डी एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर, इससे कैंसिल होके नीचे x आ जाएगा। अब आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x, 5x 5 स्टार्ट में आ गया, x का डेरिवेटिव 1, यह आ गया 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 6। अब आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है, आपके पास है x की पावर 1/2, पावर रूल जब लगाएंगे तो ये पावर स्टार्ट में पावर में एक कम आ जाएगा, यानी 1/2 माइनस 1, यह आ जाएगा 1/2, x की पावर 2 1 जार 2, यह आ जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 x की पावर माइनस 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 है तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो यानी कि ये जो x की पावर 1/2 होता है उसकी जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो इसको स्टार्ट में लिखने आ जाएगा 5 ऑफ अंडर रूट ऑफ x, तो डिवाइड में यहाँ पे x भी है, फिर भी आ जाएगा, इसको पहले लिख लें माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ x, और ये आ जाएगा 5x प्लस 6। इसको थोड़ा फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ डिवाइड में नीचे आपके पास x भी है, नीचे ये आपके पास आ जाएगा 1/x। अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ x, और ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 जार 10, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगा लें, ये आ जाएगा 5x प्लस 6, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1/x, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ x। इस अंडर रूट ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। अब ये देखें क्यों ऐसे मैंने किया, आ जाएगा 1/x, 10x में से 5x निकालेंगे, आ जाएगा 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर 1/2। अब अगले स्टेप में आप ये करें कि ये जो x की बेसिस सेम है इनकी पावर्स को ऐड करें, यानी ये यूँ लिखा हुआ है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें, 1 प्लस 1/2, आ जाएगा 2 1 जार 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यह आपके पास आ जाएगा x की पावर 3/2। तो इसको फाइनल हम फिर यूँ लिख सकते हैं 5x माइनस 6, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और ये जो x का आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो फाइनल जो आपके पास डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। नंबर 4, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट रूल लगाना है
तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं है, तो इसको हम सिंपल पहले मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2p + 3, फिर ये आ जाएगा 4p - 1, तो ये आ जाएगा 2 4 8, ये आ जाएगा p का स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -2p, 3 4 12p और 3 1 3, ये आपके पास आ जाएगा 8p का स्क्वायर। 12 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा 10p - 3। इस क्वेश्चन को रीराइट करके हम यूँ लिख सकते हैं 8p का स्क्वायर प्लस 10p - 3 डिवाइडेड बाय 3p + 2। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये अब आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, ये आपके पास आ जाएगा dy/dp = d/dp, आ जाएगा 8p का स्क्वायर प्लस 10p - 3 डिवाइडेड बाय 3p + 2 आ जाएगा। नीचे वाली टर्म का एज इट इज स्क्वायर, ये आ जाएगा 3p + 2 का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 3p + 2, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये p है, आ जाएगा 8p का स्क्वायर प्लस 10p - 3, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज यानी 8p का स्क्वायर प्लस 10p - 3, फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 3p + 2। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3p + 2, ये आपके पास इस 8 को स्टार्ट पे कर लें, d/dp × p का स्क्वायर, 10 को स्टार्ट में कर दें, d/dp × p माइनस d/dp × 3 माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज लिख दें 8p का स्क्वायर प्लस 10p - 3, 3 को स्टार्ट में करें, d/dp × p प्लस d/dp × 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 3p + 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3p + 2, ये p स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2p, ये आ जाएगा 8 × 2p प्लस 10, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस ये आ जाएगा 8p का स्क्वायर प्लस 10p - 3, ये आ जाएगा 3p विद रिस्पेक्ट टू p आ जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3p + 2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 3p + 2, 8 2 16p + 10, फिर माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 8p का स्क्वायर प्लस 10p - 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 3 था, पास 3 था, तो डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 3p + 2 का होल का स्क्वायर। इसको रेस कर लेता हूँ, इधर मल्टीप्लाई करें, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 48p का स्क्वायर, फिर 10 3 30p आ जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 32p, और 10 2 20, माइनस है तो ब्रैकेट लगा के रखें, 8 3 24p का स्क्वायर, 10 3 30p और 3 3 9 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 3p + 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दें, माइनस को मल्टीप्लाई करें, 48p का स्क्वायर प्लस 30p, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 32p + 20 प्लस माइनस माइनस 24p का स्क्वायर माइनस 30p + 9 डिवाइडेड बाय 3p + 2 का होल का स्क्वायर। अब जो चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं उसको काट दें, जैसे ये 30p इस 30p से कैंसिल हो जाएगा। अब 48 में से 24 को अगर आप माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा 24p का स्क्वायर, ये टर्म भी हो गई और ये भी होगी। उसके बाद p वाली टर्म देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 32p, ये 20 प्लस 9 तो ये आपके पास आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 का होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dy विद रिस्पेक्ट टू dp इज इक्वल टू 24p का स्क्वायर प्लस 32p प्लस 29 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 का होल का स्क्वायर, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास 12 की एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी एक्सरसाइज को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आपकी सोच, आपकी गुफ्तगू और आपका उठना बैठना ही असल में आप हैं। ये सब चीज़ें आपसे शनाख्त बन जाती हैं। अगर आप अपनी पहचान बदलना चाहते हैं तो पहले इन चीज़ों को तब्दील करें। यकीन करें ये सब कुछ बदलना और इम्प्रूव बहुत आसान और आपके इख्तियार में है। जब आप इन चीज़ों को बदलने का इरादा कर लेते हैं तो फिर आपकी एक नई पहचान और शख्सियत दुनिया के सामने आना शुरू हो जाती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।